नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। एकलव्य ने अंगूठा दिखाया, जो कि हरिशंकर प्रसाई द्वारा रचित एक व्यंग्य कहानी है। तो चलिए इसका हम अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने से पहले हम एक बात बता दें कि हरिशंकर प्रसाई के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी लेखक की रचना को जानने से पहले लेखक का परिचय देना अनिवार्य होता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो हरिशंकर प्रसाई का जन्म 24 अगस्त 1924 को हुआ था और ये हरिशंकर प्रसाई बहुमुखी प्रतिभा के धनी और हिंदी व्यंग्य साहित्य के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। माता पिता के असामयिक निर्धन और जीवन के संघर्षों ने उन्हें बहुत सारी समझदारी दी है। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ समय तक आजीविका के लिए नौकरी की है और फिर स्वतंत्र लेखन में जुट गए हैं और हिंदी की सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में इनके व्यंग्य लेख प्रकाशित होते रहते हैं। तो इन्होंने ये जो प्रमुख रूप से हरिशंकर प्रसाई जो है वो प्रमुख रूप से व्यंग्यकार माने जाते हैं और अपने व्यंग्यवाणों के माध्यम से कहानी भी कहते हैं और जीवन की सच्चाई को भी बताते हैं, जो समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो उनकी एक रचना है एकलव्य ने अंगूठा दिखाया। ये एकलव्य ने अंगूठा जो दिखाया है ये महाभारत की घटनाओं पर महाभारत के पात्रों को आधार बना के लिखा गया है। इसमें दो कहानियाँ एक साथ चलती हैं कि इसमें जो एकलव्य के गुरु और एकलव्य पौराणिक है, पौराणिक मतलब महाभारत के समय जो एकलव्य थे और उनके जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उनके बारे में बताया है। और वर्तमान में जो एक शिष्य है और एक जो गुरु है उस गुरु को द्रोणाचार्य का दर्जा दिया गया है और उस शिष्य को अर्जुन तो नहीं कहेंगे, उस शिष्य को क्या कहा है, एकलव्य का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे दो कहानी चल रही है, एक प्राचीन काल मतलब महाभारत के काल की, और दूसरी वर्तमान काल की जो हमारे युग की है। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुत व्यंग्य पुण्य युग और पाप युग के एकलव्य की तुलना करते हुए बहुत ही चुटीले अंदाज में हास्य उत्पन्न करता है। इस व्यंग्य में एमए की परीक्षा की तैयारी करने वाले दो छात्र ने अपने आचार्य के प्रति शिष्य के कर्तव्य निभाने का रोचक वर्णन है। मतलब इस कहानी में ऐसा बताया गया है कि जो दो छात्र हैं एमए का अध्ययन कर रहे हैं, एमए की पढ़ाई कर रहे हैं, और वो किस तरह से अपने गुरु के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं उसको बताने का प्रयत्न किया है। इसमें जो एक शिष्य है वो बहुत अमीर रहता है, तो वो क्या करता है, अपने गुरु को हमेशा इम्प्रेस करते रहता है उनकी सेवा के द्वारा। कैसे सेवा के द्वारा कि उन्हें कुछ ना कुछ लाते रहता है, देते रहता है, भेंट वस्तु देते रहता है, उनके घर के काम भी करता है। और यहाँ पे एक दूसरा छात्र है जो अपने गुरु की प्रतिमा को घर पे या सामने रखकर अध्यापन करता है, पर वो गरीब है, वो इस तरह की सुख सुविधा अपने गुरु को नहीं दे सकता। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया है कि प्रस्तुत व्यंग्य पुण्य युग और पाप युग के एकलव्य की तुलना करते हुए बहुत ही चुटीले अंदाज में हास्य उत्पन्न करता है। इस व्यंग्य में एमए की परीक्षा की तैयारी करने वाले दो छात्रों ने अपने आचार्य के प्रति शिष्य के कर्तव्य निभाने का रोचक वर्णन किया है। आचार्य जो कि द्रोणाचार्य समकक्ष है, मतलब जो गुरु है, जो टीचर है उनका, वो द्रोणाचार्य के समकक्ष है, मतलब द्रोणाचार्य के समान है। अपने अर्जुन नामक शिष्य को ज़्यादा आदर भाव देते हैं। वो जो गुरु है वो क्या करते हैं, अपने अर्जुन नामक यानी अपने जो उनके दो शिष्य हैं उसमें से एकलव्य है और अर्जुन है। तो द्रोणाचार्य किसको प्रेम करते थे, सबसे ज़्यादा अर्जुन को, और एकलव्य को प्रेम नहीं करते थे। ठीक है, पर एकलव्य ने क्या किया, उसको तो वो शिक्षा भी नहीं देते थे, शिक्षा भी नहीं दिया उन्होंने। एकलव्य जो होता है वो चोरी छुप के अपने गुरु की सिखाई बातों को देखता है और अभ्यास करता है और स्वयं से सीखता है और अपनी गुरु की प्रतिमा की पूजा करता है और उनको बहुत ही आदर सम्मान देता है और उनके सामने वो अभ्यास करता है। परंतु जो अर्जुन है उसको द्रोणाचार्य पूर्ण रूप से शिक्षित करते हैं और उन्हें क्या करते हैं, उसे पूरी तरह से तैयार करते हैं और अपना पूरा मार्गदर्शन देते हैं। परंतु वहीं एकलव्य क्या करता है, उनका मार्गदर्शन वो ले नहीं सकता, तो वो चोरी छुपके उनको देखता है, उनकी फ़ोटो के सामने क्या करता है, अभ्यास करता है, क्योंकि वो दलिद्र जाति का है या निम्न जाति का है और गरीब है। और जो गुरुकुल में पढ़ने वाले जो छात्र रहते हैं वो अमीर घर से आए हुए रहते हैं, वो राजघराने से आए हुए हैं। तो इस समय की जो
जो पहले था महाभारत का युग, तो उसमें यही बताया गया है कि समाज में किस तरह से वर्ण व्यवस्था भी विद्यमान थी, जहाँ अमीरों के बच्चे या राजघराने के बच्चे पढ़ा करते थे और जो गरीब और निम्न वर्ग के बच्चे थे उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। एकलव्य जो था वो एकलव्य पूर्ण रूप से योग्य था, हर चीज़ में, हर कलाओं को वो बहुत निपुण तरीके से कर सकता था, परंतु जाति और रुतबे से गरीब था, जाति से वो निम्न जाति का था, और यदि गरीबी और अमीरी के चक्कर में देखा जाए तो वो गरीब था। तो उस तरह की शासन व्यवस्था उस समय ऐसी थी कि जो गरीब के बच्चे थे उनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था, और जो निम्न जाति का था उन्हें गुरुकुल में प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो ऐसी दशा में जो एकलव्य रहता है वो क्या करता है, अपने गुरु की प्रतिमा को रख कर अभ्यास करता है, सीखता है, और जो द्रोणाचार्य रहते हैं वो अर्जुन को पूर्ण रूप से शिक्षित करते हैं, परीक्षित करते हैं, और वो उनके प्रिय छात्र हैं और चाहते हैं कि इनसे आगे कोई और ना बढ़े, कि मेरे छात्र इतिहास में कीर्ति अर्पण करे या कीर्ति कमाए, नाम कमाए, विजय करवा कहलाए, और उसके समकक्ष कोई दूसरा नहीं होना चाहिए या उसके समान कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, ऐसा उस गुरु की मान्यता रहती है। इसीलिए वो एकलव्य से जो काम करवाते हैं, एकलव्य से अंगूठा मांग लेते हैं ना, कि वो बोलते कि यदि इसके पास अंगूठा ही नहीं रहेगा तो ये मेरे प्रिय शिष्य जो अर्जुन है उसके साथ, उसके समान या उसके समकक्ष नहीं हो सकता। तो इस मान्यता को आधार बनाकर वर्तमान जो अभी हो रहा है, तो उसमें एक गुरु है, ठीक है, एक गुरु मतलब एक टीचर है, उसके दो छात्र हैं, वो एमए का अध्ययन कर रहे हैं। एक छात्र अमीर रहता है, एक छात्र गरीब रहता है। अमीर वाला छात्र जो रहता है वो पढ़ाई वगैरह नहीं करता है, वो सोचता है कि मैं यदि अपने गुरु को खुश रखूँगा, उनको सुख सुविधा देते रहूँगा, उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर दूँगा, तो मैं हमेशा उनका फेवरेट स्टूडेंट बना रहूँगा और वो मुझे एग्ज़ाम से पास करवा देंगे। परंतु वहीं दूसरा जो छात्र है वो गरीब परिवार से हैं, और वो क्या करता है, अपने श्रम पे, अपनी बुद्धि पर, अपने बल पर विश्वास रखता है, और क्या करता है, सर को सामने रखकर यानी अपने गुरु को सामने रखकर वो अपना ज्ञान अर्जन करता है, और जितनी भी विद्या है उसको ग्रहण करता है, परंतु वो एग्ज़ाम में किसी भी तरह की नकल नहीं करता। और दूसरी तरफ जो अमीर वाला जो छात्र रहता है वो क्या करता है, वो नकल करता है, और उसको ऐसा विश्वास है कि मैं पढ़ाई करूँ ना करूँ पर मेरे जो गुरु है वो मुझे पास कर देंगे क्योंकि मैं उनका फेवरेट हूँ। और यहाँ पर जो गुरु है वो भी कहीं ना कहीं दोगलापन व्यवहार अपनाते हैं। जो छात्र होशियार है और पढ़ने वाला है, ईमानदार है, वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, बल्कि जो उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, जो उन्हें अच्छा लगता है, जो समय समय पे उनके साथ उनका काम करके देता है, तो वो छात्र उसके लिए फेवरेट हो जाते हैं, ना कि जो ईमानदारी से काम करता है। तो उसको यही दर्शाने का प्रयत्न किया है। और एकलव्य ने क्या किया था और द्रोणाचार्य ने क्या किया था। द्रोणाचार्य ने एक नीति बनाई थी कि यदि मुझे अपने शिष्य को आगे बढ़ाना है तो उसका प्रतिद्वंदी जो है उसे नष्ट करना पड़ेगा या उसे किसी न किसी रणनीति के माध्यम से अलग करना पड़ेगा। तो इन्होंने एक रणनीति अपनाई थी। क्या किया था, एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांगा था, और एकलव्य ने निस्वार्थ भाव से गुरु भक्ति में आकर अपने अंगूठा दे दिया था। और यही वर्तमान में जो कहानी चल रही है हमारी, कि उसमें जो एमए का छात्र है वो छात्र क्या करता है, उसे पता है कि जो मेरे गुरु है वो मेरे गुरु तो है, परंतु वो उनका फेवरेट जो स्टूडेंट है वो दूसरा जो अमीर घर का व्यक्ति है वो है, और जो गुरु है वो मुझे किसी न किसी रूप में हराने का प्रयत्न करेंगे और अपने छात्र का जो कॉम्पिटिटर है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, तो मेरे साथ कुछ ना कुछ तो करेंगे ज़रूर। तो ये जो समझदार एकलव्य है इस ज़माने का, वो दोनों तरफ से तैयार हो जाता है। वो बोलते हैं कि यदि मेरे गुरु में से दाहिने हाथ का अंगूठा मांगेंगे तो मैं मुझे सीधे हाथ का या दाहिने हाथ का जो अंगूठा मांगेंगे तो मैं वो अंगूठा काट के भी दे दूंगा, तो मेरा जो बायां हाथ है ना, मैं उससे तैयार हो जाऊंगा। का मतलब क्या है कि यदि मुझसे मेरी सबसे प्यारी वस्तु भी मांगेंगे तो मेरे लिए दूसरा ऑप्शन के लिए दूसरी वस्तु होनी चाहिए, क्योंकि मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। मैं वो एकलव्य नहीं हूँ जो भावना में बह जाए और अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करके अपना ही सर्वनाश करवा ले। मैं ऐसा छात्र नहीं हूँ। मैं अपने तरफ से दोनों तरफ से कोशिश करूँगा। यदि मेरे गुरु
कुछ मांगे तो मैं उनकी आवश्यकताओं को भी पूरी करूँगा, परंतु मैं अपनी जो मेरी जो भावना है, जो मेरे सम्मान की बात है, आत्मसम्मान की बात है और जो मेरे आगे बढ़ने का मार्ग है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो ये जो नए ज़माने का जो नए ज़माने का शिष्य रहता है, वो चतुराई करता है और क्या करता है, दोनों हाथों को ट्रेन करता है। दोनों हाथों को ट्रेन करना मतलब यदि एक हाथ से तुम मांगते हो तो दूसरा हाथ हमेशा तैयार रहेगा कुछ करने के लिए। तो इसीलिए फिर ये जो बोलते हैं ना कि एकलव्य से अंगूठा मांग लिया, तो उसी प्रकार ये जो गुरु है, गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ मांग लेता है, परंतु उसका जो दूसरा हाथ है वो हमेशा तैयार रहता है। यानी एक हाथ छीन लेने के बाद भी दूसरा हाथ तैयार है कि तुम एक उंगली मांग लो पर मैं दूसरी उंगली से काम कर लूँगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो चलिए हम इसको थोड़ा सा, हमने कहानी तो बता दी, अब इसमें क्या बोला गया है उसको एक एक को समझाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो देखिए, प्रस्तुत व्यंग पुण्य युग और पाप युग, यानी पुण्य युग की बात कर रहा है और पाप युग की बात कर रहा है। ठीक है, कि एकलव्य की तुलना करते हुए बहुत ही चुटीले अंदाज में हास्य उत्पन्न किया है। मैंने बताया ना कि हास्य व्यंग रचनाएं हैं ये, तो इसमें हास्य के माध्यम से जीवन की सच्चाई को उजागर करने का प्रयत्न किया है। इस व्यंग में एमए की परीक्षा की तैयारी करने वाले 2 छात्रों ने अपने आचार्य के प्रति शिष्य के कर्तव्य को निभाने का रोचक वर्णन किया है। आचार्य, जो कि द्रोणाचार्य के समकक्ष है, अपने अर्जुन नामक शिष्य को ज़्यादा आदर भाव देते हैं, भले ही वो पढ़ाई में कमज़ोर हो। है ना, देखिए यहाँ पे क्या बताया है कि वर्तमान में जो गुरु है, जो टीचर रहता है, वो क्या करता है, अपना अर्जुन जैसा जो शिष्य रहता है, ठीक है, उसके साथ क्या करता है, बहुत ही आदर भाव का रिश्ता रखता है। और वो लड़का बहुत पढ़ाई में कमज़ोर है, परंतु वे उसके द्वारा दिए गए सेवा भाव से प्रसन्न है। जो अमीर घर का है और वो पढ़ाई कुछ नहीं करता, पढ़ाई में कमज़ोर है, पढ़ाई भी नहीं करता, पर उसकी सेवा भाव उसको देते रहता है, यानी वो अपने गुरु के घर में कुछ ना कुछ भिजाते रहता है। वह आचार्य के घर में किराना, कपड़ा, सब्जी आदि पहुंचाता है। आचार्य की पत्नी को सिनेमा दिखाता है, बच्चों को मिठाई और खिलौना खरीद के देता है। यहाँ तक कि आचार्य के रीडर बनने में उसके पिताजी की भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। दूसरी तरफ दूसरा शिष्य एकलव्य आचार्य का चित्र अपने कमरे में टांग कर अध्ययन करता है। आचार्य चाहते हैं कि उनका अर्जुन नामक शिष्य एकलव्य से ज़्यादा अंक पाने में सफल हो, लेकिन यह इसलिए संभव नहीं हो पाता क्योंकि एकलव्य पढ़ाई करके मेधावी हो गया है। ठीक है, मतलब ये जो गुरु है, वो नहीं चाहते हैं कि अर्जुन के समान कोई दूसरा शिष्य बने, यानी अर्जुन का ही पहला क्रमांक आए। पर यहाँ पे जो दूसरा छात्र है एकलव्य, वो पढ़ाई करके इतना मेधावी बन जाता है कि वो पढ़ाई में अव्वल आता है। ठीक है, आचार्य जी एकलव्य से प्राचीन परंपरानुसार उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगते हैं। एकलव्य कहता है कि यदि आप दाहिने हाथ का अंगूठा भी ले ले तो कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि मैं बाएं हाथ से भी लिखता हूँ। समझ में आ रहा है? मुझे पता है कि अब के द्रोणाचार्य भी यदि अंगूठा की मांग करे तो क्या उपाय हो सकता है। ठीक है ना, आपके जो शिष्य रहते हैं ना, वो बहुत समझदार है, क्योंकि प्राचीन काल में या पुराने महाभारत के युग में जब एकलव्य से अंगूठा मांगा गया था तो उसने दे दिया, पर वर्तमान में यदि कोई शिष्य से गुरु अंगूठा मांगे तो उसके पास दूसरा ऑप्शन या दूसरा उपाय हो सकता है। आखिर आचार्य जी अर्जुन को अधिक अंक दिलवाने का दूसरा उपाय करते हैं। उसकी उत्तर पत्रिका अपने परिचित परम मित्र देवदत्त शर्मा को जांचने के लिए भिजाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, जब ये लोग की एग्ज़ाम होती है और उत्तर पुस्तिका आती है तो वो उनको ऐसा लगता है कि ये इनकी जो उत्तर पुस्तिका हमारे पास आएंगे, हम चेक करेंगे, हम पास कर देंगे, परंतु यहाँ उल्टा ही हो जाता है। और फिर क्या करते हैं, ये अपने जो मित्र है देवदत्त शर्मा के पास भी जांच करवाने भेजते हैं। तो उसे लगता है कि इसको ज़्यादा अंक हम देके सेटलमेंट कर लेंगे, परंतु ऐसा होता नहीं है। ठीक है, परंतु आचार्य जी को इस प्रयास से भी असफलता हाथ लगती है। उनका दूसरा शिष्य एकलव्य क्या करता है, उप कुलपति को शिकायत की अर्जी देता है। ठीक है, उनका जो दूसरा शिष्य
एकलव्य है ना, वो क्या बोलेंगे, उप कुलपति को शिकायत की अर्जी देता है, जिससे उत्तर पत्रिका किसी अन्य आचार्य के पास जांच करने के लिए चली जाती है। ठीक है ना, इसने सेटल कर लिया था कि ये जो उत्तर पत्रिका है ये मेरा जो मित्र है देवदत्त शर्मा उसके पास जाएगा और वो मेरे अर्जुन जैसे शिष्य को ज़्यादा मार्क देके पास कर देंगे। पर यहाँ पे क्या होता है, शिष्य एक खेल खेलता है, क्या करता है, वो उप कुलपति को लेटर लिखता है और इसकी शिकायत करता है, जिससे उत्तर पत्रिका किसी अन्य आचार्य के पास जांच करने चली जाती है। एकलव्य अपनी पढ़ाई के बलबूते पे सबसे ज़्यादा अंक पाता है। और फिर क्या होता है कि ये जो गुरु है वो सोचता है कि मैं अपने स्टूडेंट को अच्छे अंक दिलवा दूंगा, मैं अपना सेटलमेंट कर दूंगा। परंतु यहाँ पे जो शिष्य रहता है वो क्या करता है, उप कुलपति को लेटर लिखता है और उसकी शिकायत करता है, जिससे क्या होता है कि जो उत्तर पुस्तिका रहती है वो किसी दूसरे आचार्य के पास जाती है चेक करने के लिए, और उससे क्या होता है, उसको ज़्यादा अंक मिलता है। किसको, एकलव्य को, अपने पढ़ाई के बल पर। और आधुनिक एकलव्य अपने गुरु द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा तो नहीं देता, उल्टा उन्हें अंगूठा दिखाने में सफल हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो आधुनिक युग यानी अभी वर्तमान युग में जो गुरु जो शिष्य रहते हैं वो पुराने युग के शिष्य के समान नहीं है, जो गुरु कुछ भी बोल दे तो उसकी बात मान लेंगे। आज के युग के जो शिष्य है वो गुरु को नीचा दिखाने या गुरु से मुकाबला करने में कहीं भी पीछे नहीं है। इसीलिए हरिशंकर प्रसाई जी कहते हैं कि क्या कहते हैं कि एकलव्य ने अंगूठा दिखाया। एकलव्य ने अंगूठा दिखाया का मतलब होता है कि एक शिष्य ने गुरु को अंगूठा दिखाया, ना कि अंगूठा दिया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।